प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्तियां सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने बटन दबाकर ये नियुक्ति पत्र जारी किए। सरकारी नौकरियों में चयनित लोग 45 स्थानों से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन 71,000 नियुक्तियों में लगभग 50,000 अर्धसैनिक बलों में हुई है। अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति पाने वालों में लगभग 5,000 महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए युवा सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। पीएम ने युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने से जुड़े प्रयासों का जिक्र किया। बीते 1-1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। पीएम ने अपने संबोधन में चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती का उल्लेख करते हुए उन्हें नमन किया। किसान दिवस पर देश के अन्नदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने ग्रामीण भारत में रोजगार के लिए उठाए गए कदम गिनाए। जब सरकार ने गोबर धन योजना के तहत देश में सैकड़ों गोबर गैस प्लांट बनाए, तो इससे बिजली तो पैदा हुई, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिली। जब सरकार ने देश की सैकड़ों कृषि मंडियों को इनाम योजना से जोड़ने का काम शुरू किया, तो इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने। जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया, तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए, तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। नियुक्तियों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी का जिक्र करते हुए पीएम ने महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास में आने वाली हर रुकावट को हटाने में लगी है। आजादी के बाद वर्षों तक स्कूल में अलग टॉयलेट न होने की वजह से अनेक छात्राओं को पढ़ाई छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हमने इस समस्या का समाधान किया। सुकन्या समृद्धि योजना ने सुनिश्चित किया कि बच्चियों की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी ना आए। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर
महिलाओं के ही नाम पर है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराए जाने की सराहना की। उन्होंने बताया कि ताजा नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी समाज का भरपूर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 71,000 नियुक्तियों में से 20,901 अर्थात 29.21% नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में आपके नेतृत्व में एनडीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी समाज की रिक्रूटमेंट में 27% का इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन 71,000 नियुक्तियों में से 11,355 अर्थात 15.8% शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है और 6,862 अर्थात 9.59% लगभग 10% शेड्यूल ट्राइब में। इसी तरह यदि बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें जिसका ताल्लुक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नियुक्तियों से है, तो 2004 से 2014 तक जब यूपीए के कार्यकाल में मात्र 1,08,000 नियुक्तियां हुई थी, गत 10 वर्षों में यह संख्या 4 गुना बढ़ करके 4 लाख तक पहुंच गई। ये आंकड़ा आपकी और आपकी सरकार की रिजर्व कैटेगरी के समाज के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता को दर्शाता है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, सबसे पहले तो भारत में युवाओं को पक्की नौकरियां देने का रोजगार मेले जैसा पहल एक अलग किस्म का पहल है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चुनी हुई सरकारों ने कभी इस तरह की पहल नहीं की। लेकिन सवाल ये है, इस रोजगार मेले की पहल ने युवाओं को रोजगार तो दिलाया है, लेकिन एक क्या ये विश्वास भी पैदा किया है कि पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जो एक बेरोजगारी की एक लंबी समस्या दिखती थी उसके कई नए क्षेत्र खोले हैं इस रोजगार मेले ने। देखिए, पहली रोजगार मेले की हम अगर बात करें तो सन 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक उसके रोजगार मेले से आयोजन के पहले भी लाखों नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई। इसके अलावा आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो जिक्र किया सरकारी नौकरियों के अलावा, आपने मुद्रा योजना की हमने बात की, प्रधानमंत्री ने बात की, और भी जो इथेनॉल को उन्होंने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जिससे कि चीनी शुगर सेक्टर में भी रोजगार के काफी अवसर प्राप्त हुए लोगों को। और एक चर्चा उन्होंने ये भी किया कि जो नई शिक्षा नीति बनी है, यानी जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें काफी अड़चने थी, तो उसको रोजगार परक कैसे बनाया जाए, तो उस एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव ला करके रोजगार के नए नए अवसर खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अगर हम आज की बात करें तो आज 71,000 डिफरेंट क्षेत्र में नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां दी गई। हम अगर बात करें, आप बात करें बैंकिंग की बात करें, आप अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें, और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बहालियां हुई है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हुई हैं। और इसके अलावा जो आज हमने जिस जगह पे हम थे, बसंत कुंज में जो सीआरपीएफ का सेंटर था, वहां बड़ी संख्या में जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया और उसके साथ बड़ी संख्या में उनके गार्जियंस भी उपस्थित थे और एक तरह से गौरवान्वित थे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पुराना साल जाते जाते एक नई सौगात उन परिवारों को दे गया जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। तो कुल मिलाकर कहें कि सरकार का ये प्रयास है कि रोजगार के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के अलावा और जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसको लचीला बनाया जाए ताकि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए जा सके। जी आलोक, प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के संबोधन में अपने एक जिक्र और किया और ये देखा गया कि 2022 के बाद से तमाम संस्करण जो रोजगार मेले के हुए हैं उसमें महिलाओं को रोजगार देना, यानी कि देश की लड़कियों को उसमें शामिल करने की भी एक बड़ी संख्या रही है। क्या आपको लगता है कि G20 या भारत जो अपने सिद्धांत में इसको लेकर आ रहा है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, उसको भी एक बल देता हुआ है रोजगार मेले में भी, जब आप इस बात पे एक तरह से आपका फोकस रहता है कि उसमें कितना महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है?
देखिए, महिलाओं को रोजगार, बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है और डिफरेंट सेक्टर्स में मिला है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो 10 सालों से जो सरकार चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसमें महिलाओं के लिए काफी कुछ है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो ड्रॉप आउट था, खासकर लड़कियों का, क्योंकि उस समय शौचालय नहीं था, स्कूलों में शौचालय नहीं था, तो काफी ड्रॉप आउट था। लेकिन शौचालय के निर्माण से क्या हुआ कि ड्रॉप आउट में बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है। और इसके साथ साथ समाज के जो डिफरेंट क्षेत्र हैं, अगर हम सेना की बात करें, अगर हम पायलट की बात करें, जो विमान उड़ा रहे हैं, आज हमारी महिलाएं विमान उड़ा रही हैं। आज हमारी जो महिलाएं हैं, आप रेल इंजन, जो आप लोको पायलट है, वो बड़ी संख्या में लोको पायलट में उनकी नियुक्ति हुई है। तो समाज का जो तबका, उन्होंने रिजर्वेशन का भी जिक्र किया कि जो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि आने वाले समय में जो महिला और पुरुष में जो डिफरेंस, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंसेस है, थोड़ा सा भी खाई अगर है, तो वो बराबर हो जाएगा। तो एक असली मायने में अगर कहा जाए कि महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा है सरकार ने पिछले 10 सालों के अपने कार्यकाल में। जी आलोक, 2022 से अगर हम रोजगार मेले की बात करें तो लाखों ऐसे युवा युवतियां हैं जिनको रोजगार उपलब्ध हुआ है। लेकिन इस 10 साल की बात करें तो मोदी सरकार के 10 साल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, राजनीतिक पार्टियों या विपक्ष ने इस समस्या को एक तरफ इशारा किया और चुनाव में मुखर रूप से ये एक तरह से चुनावी मुद्दा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों ने भी इस तरह के किसी समाधान की तरफ आगे बढ़ी हैं रोजगार मेले की तरह से? देखिए, डिफरेंसेस देख लीजिए, पिछली सरकारों ने जो नौकरियां दी हैं, खासकर यूपीए के कार्यकाल की अगर आप बात करें, तो नियोजन पे काफी संख्या में नौकरियां दी गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा नौकरियां दी गई। लेकिन अगर इस सरकार की बात करें, 10 सालों के उनका पूरा लेखा जोखा आप देखेंगे, तो मैं अगर 1.5 साल की अवधि में, यानी कि पिछले 1.5 साल में 10 लाख से अधिक पक्की नौकरियां सरकार ने दी, जो एक रिकॉर्ड है। तो ये तुलना कर पाना कि पिछली सरकार ने नौकरियां दी, राज्यों में भी बहुत सारे राज्यों में नियुक्तियां दी गई, लेकिन वो पक्की नौकरियां नहीं थी। और ये जो नौकरियां जो भी दी गई हैं, आज जो 45 डिफरेंट सेंटर पे आयोजित किया गया था ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, तो आप ये सारी की सारी नौकरियां जो थी वो पक्की हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा भले ही बेरोजगारी रहा हो, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस राजनीतिक मुद्दे